हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग यूकैरियोटिक सेल देखेंगे। क्योंकि प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने प्रोकैरियोटिक सेल यानी बैक्टीरियल सेल देख लिया था, उसके बारे में स्टडी कर लिया था हम लोगों ने। और डिफरेंस दोनों का याद रखना है। प्रोकैरियोटिक सेल में वेल मेंटेन्ड या कंप्लीट न्यूक्लियस एब्सेंट होते हैं और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स भी एब्सेंट होते हैं। बट यहाँ यूकैरियोट्स में कंप्लीट न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होते हैं और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स भी प्रेजेंट होते हैं। लेकिन एक बात हम लोग पहले देख लेंगे। हम लोग बार बार कहते हैं मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स या ऑर्गेनेल्स। तो व्हाट इज ऑर्गेनेल्स? ऑर्गेनेल्स का मतलब हो गया जैसे हमारा पूरा बॉडी है, पूरा शरीर है, तो ये शरीर हो गया। फिर इसमें छोटे छोटे ऑर्गन्स हुए, जैसे हमारे हाथ हैं, पैर हैं, नाक हैं, आँख हैं, या इंटरनल ऑर्गन्स किडनी, लंग्स, हार्ट, स्टोमक, इस तरह से। तो ये छोटे छोटे ऑर्गन्स हुए पूरे बॉडी के कंपैरिजन में। तो यहाँ यूकैरियोटिक सेल्स में भी सेल के कंपैरिजन में उससे बहुत छोटे 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 स्ट्रक्चर सेल के अंदर पाए जाते हैं, दैट्स कॉल्ड सेल ऑर्गेनेल्स। और यूकैरियोटिक सेल में अभी जो हम लोग देखेंगे, इसमें हम लोग को मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स भी मिलेंगे। चूंकि मोस्ट डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म एनिमल्स है, और एनिमल्स में ह्यूमन बीइंग तो है ही सबसे ज़्यादा डेवलप। तो हम लोग आज चलते हैं यूकैरियोटिक सेल की ओर। लेकिन यूकैरियोटिक सेल से पहले थोड़ा सा सेल ऑर्गेनेल को डिफाइन कर लेते हैं। यूकैरियोटिक सेल, इसमें पहले सेल ऑर्गेनेल को मैं डिफाइन कर देती हूँ। यूं तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि सेल के अंदर भी छोटे छोटे मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स हैं, that is या that's are called cell organelles. Cell organelles. And perform a particular, या पर्टिकुलर से बेटर रहेगा स्पेसिफिक फंक्शन are called cell organelles. अब देखिए क्या कहता है, स्मॉल स्ट्रक्चर्स विदिन द सेल, सेल के अंदर, that are surrounded by a membrane. A small structure within the cell that are surrounded by a membrane and perform a specific function are called cell organelles. Example, माइटोकॉन्ड्रिया, या बहुत सारे हो जाएंगे, प्लास्टिड हो जाएंगे, गोल्गी बॉडी हो जाएंगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो जाएंगे। बट यहाँ मैं एक ही लिखी हूँ चूंकि अभी तुरंत हम लोग को देखना है। सीधा याद रखना है सेल ऑर्गेनेल्स यानी सेल के अंदर के छोटे छोटे स्ट्रक्चर बट मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, और एक स्पेसिफिक फंक्शन उनका होता है अपना, सबका अपना अपना स्पेशल फंक्शंस होता है जो परफॉर्म करते हैं। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है तो पावर हाउस है, रेस्पिरेशन होता है इसमें,
ये हो गया आपका सेल ऑर्गेनेल का डेफिनेशन। अब हम लोग चलते हैं यूकैरियोटिक सेल के स्ट्रक्चर में कि यूकैरियोटिक सेल कैसा होता है। बट यूकैरियोटिक सेल में हम लोग चलते हैं एनिमल सेल में। एनिमल सेल और प्लांट सेल दोनों में दो चार डिफरेंसेस हैं जो हम लोग बाद में डील कर लेंगे। बट यहाँ पे पहले एनिमल सेल का फिगर मैं बनाती हूँ, रफ फिगर एक छोटा सा।
ये आपका सेल बन के रेडी हो गया, ए टिपिकल एनिमल सेल। ये सेल बन के आपका रेडी हो गया। कॉमनली एनिमल सेल जब हम लोग बनाते हैं तो ओवल शेप का ही बनाते हैं, जबकि ऐसा नहीं है, बहुत डिफरेंट डिफरेंट शेप के होते हैं, बट एक टिपिकल सेल के नाम पर इस तरह का ओवल शेप का सेल हम लोग बनाते हैं। अब देख लेते हैं कि यूकैरियोटिक सेल में कौन कौन से स्ट्रक्चर्स हैं, कितने स्ट्रक्चर्स हैं, ये कैसे कितने स्ट्रक्चर से मिलकर के बना हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखते हैं सराउंडेड बाय ए मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर एंड दैट्स कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी इसको कह सकते हैं। आउटर मोस्ट लेयर जो सेल का शेप डिफाइन करता है, निश्चित करता है, इसको घेरे रखता है, और इसे सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। इनसाइड प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक सेमी लिक्विड सब्सटेंस that are basic substance of cell called cytoplasm, or all cell organelles are present in cytoplasm। cytoplasm में ही सारे सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं। अब सेल मेम्ब्रेन मिल गया हम लोग को, जो इसका शेप डिफाइन कर रहा है कि किस तरह का शेप होगा। अंदर के सारे स्ट्रक्चर्स को घेर करके एक शेप दिए हुए हैं। इसके अंदर साइटोप्लाज्म यानी सेमी लिक्विड जेली लाइक सब्सटेंस दैट्स कॉल्ड साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में बाकी सारे सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट हैं। अब कौन कौन सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम लोग न्यूक्लियस जरा देख लें कि इसमें देखिए न्यूक्लियस कैसा है। बिल्कुल वेल डिफाइंड, वेल मेंटेन्ड, कंप्लीट न्यूक्लियस है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है इसके ऊपर, न्यूक्लियोप्लाज्म है इसमें, मैं लिखी नहीं हूँ क्योंकि ये स्ट्रक्चर के बाद हम लोग डिटेल सारे ऑर्गेनेल्स का स्टडी करेंगे, तो वहाँ पे इसको फिर बड़ा सा बना के मैं स्ट्रक्चर और फंक्शन सारे सेल ऑर्गेनेल्स का बताऊंगी और हम लोग पढ़ेंगे। ये न्यूक्लियस है, देखिए इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, इसके अंदर क्रोमैटिन है, ये इसका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गया। इसे न्यूक्लियर इन्वेलप के नाम से भी जानते हैं क्योंकि इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा इस तरह से बना हुआ होता है। डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर, बीच में पोर्स होते हैं, डिटेल हम लोग अलग से पढ़ेंगे। तो यहाँ पर बिल्कुल कंप्लीट न्यूक्लियस है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोलस एंड क्रोमैटिन। न्यूक्लियस हो गया। अब इसके बाद चलते हैं न्यूक्लियस से जुड़े और
सेल मेम्ब्रेन तक कनेक्टेड एक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, दैट्स कॉल्ड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या फंक्शन है, आप सोच सकते हैं कि ये न्यूक्लियस से सेल मेम्ब्रेन तक कनेक्ट है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। तो इसका क्या फंक्शन हो सकता है, ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है, सिक्रेशन हो सकता है, तो ये बाद में पढ़ेंगे, इसका डिटेल अलग पढ़ेंगे। तो यहाँ पे ये सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोप्लाज्म, प्रोटीन, क्रोमैटिन, न्यूक्लियोलस, इतने सारे स्ट्रक्चर हो गए। इसके बाद न्यूक्लियस से सेल मेम्ब्रेन तक कनेक्टेड एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, दैट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। लेकिन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम is also of two types, a smooth endoplasmic reticulum and rough endoplasmic reticulum। स्मूथ इसलिए कि ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे उसके ऊपर किसी तरह का आउटग्रोथ या कोई अटैचमेंट नहीं है। लेकिन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम अटैच्ड होते हैं, इसलिए इसे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। राइबोसोम फ्रीली फ्लोटिंग भी होते हैं साइटोप्लाज्म में, और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अटैच भी होते हैं, दोनों तरह से पाए जाते हैं। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इस पे राइबोसोम अटैच्ड नहीं है, इसलिए इसको स्मूथ कहते हैं, इसको रफ कहते हैं। इनका फंक्शन है प्रोटीन एंड लिपिड सिंथेसिस, हम लोग सारे पढ़ेंगे डिटेल में। ये स्ट्रक्चर है गोल्गी बॉडी, गोल्गी कॉम्प्लेक्स या गोल्गी एपरेटस, तीनों नाम से पुकारते हैं। गोल्गी साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने इसकी डिस्कवरी की, इसको अलग से डिटेल पढ़ने में हम लोग पढ़ेंगे किसने डिस्कवरी की। तो ये हो गया गोल्गी एपरेटस पूरा का पूरा। इसके बाद एक स्ट्रक्चर दिख रहा है वैक्यूल। एनिमल सेल में वैक्यूल आइदर एब्सेंट और प्रेजेंट फ्यू, या तो एब्सेंट होते हैं या छोटे छोटे बहुत कम पाए जाते हैं, ये प्लांट सेल का कैरेक्टरिस्टिक्स है। इसके बाद आ जाइए, राइबोसोम हो गया आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वैक्यूल्स, सेक्रेटरी वेसिकल्स। इसके सेल मेम्ब्रेन में कुछ वेसिकल्स यानी गोल गोल स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं जिनसे सिक्रेशन का काम होता है। देखिए यहाँ पे ये कुछ सिक्रेट कर रहे हैं, बाहर की ओर निकाल रहे हैं, एक्सक्रीशन कर रहे हैं। ये हो गया सेक्रेटरी वेसिकल्स। ये है साइटोस्केलेटन, ये फाइब्रस स्ट्रक्चर है जो साइटोप्लाज्म का भी शेप डिफाइन करता है। इसके बाद आ जाइए, ये राइबोसोम तो हो गए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अटैच, कुछ फ्री भी। पेरोक्सिसोम, ये भी स्फेरिकल स्ट्रक्चर है। लाइसोसोम, ये भी एनिमल सेल का ही कैरेक्टरिस्टिक्स है। लाइसोसोम डाइजेस्टिव ग्लैंड है, ये प्लांट सेल में नहीं पाया जाता है। यानी यहाँ पे जितने भी स्ट्रक्चर्स हम लोगों ने देखा, ये एक टिपिकल एनिमल सेल का स्ट्रक्चर है। सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया रेस्पिरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, पावर हाउस कहते हैं इसको। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंड स्मूथ, गोल्गी एपरेटस या गोल्गी बॉडी या गोल्गी कॉम्प्लेक्स, तीनों नाम इसी का है। पेरोक्सिसोम, वैक्यूल्स, आइदर यस और नो हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। राइबोसोम, लाइसोसोम, क्रोमैटिन, न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये तो न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर हो गया। यानी ये सारे स्ट्रक्चर एनिमल सेल में पाए जाते हैं। अब यहाँ पे हम लोग को थोड़ा सा देख लेना है कि ये सारा एनिमल सेल का स्ट्रक्चर है, घबराने की जरूरत नहीं है, हम लोग सब अलग अलग से पढ़ेंगे फिर एक बार। यहाँ पे एक साथ देख लिए, इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे सेल मेम्ब्रेन से, देन साइटोप्लाज्म, देन न्यूक्लियस, ऐसे डिटेल स्टडी करेंगे हम लोग। लेकिन प्लांट सेल में क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन के साथ साथ उसमें सेल वॉल भी होता है। आप याद कीजिए, बैक्टीरियल सेल का स्ट्रक्चर बताते समय, प्रोकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर बताते समय मैं बताई थी कि सेल वॉल बैक्टीरिया में भी होता है और प्लांट सेल में भी होते हैं, इसलिए बैक्टीरिया को प्लांट्स की कैटेगरी में रखा गया। अब सेल वाले यहाँ एब्सेंट है जो प्लांट सेल में होता है। प्लास्टिड, लवक, जिसमें क्लोरोफिल होते हैं, जिसके कारण प्लांट्स ऑटोट्रॉफ होते हैं, अपना भोजन खुद बनाते हैं, वो एनिमल सेल में एब्सेंट है, प्लांट सेल में प्रेजेंट होगा।
वैक्यूल्स प्लांट सेल में प्रेजेंट होते हैं और बड़े बड़े वैक्यूल्स होते हैं एनिमल सेल में एब्सेंट होते हैं या बहुत छोटे छोटे लेस अमाउंट में होते हैं। एक लाइसोसोम है, ये डाइजेस्टिव ग्लैंड है, ये भी एनिमल सेल का कैरेक्टरिस्टिक्स है, प्लांट सेल में एब्सेंट होता है। यानी 4-5 डिफरेंसेस आपको हो गए प्लांट सेल और एनिमल सेल के। इसको नेक्स्ट क्लास में मैं डिफरेंसेस भी लिखवा दूंगी और प्लांट सेल का थोड़ा सा स्ट्रक्चर भी बना दूंगी। उसके बाद हम लोग चलेंगे इंडिविजुअल स्ट्रक्चर्स में। एक बार फिर से इसको देख लें। ये एनिमल सेल का स्ट्रक्चर है, टिपिकल एनिमल सेल का है, इसलिए हम लोग राउंड शेप का ही बनाते हैं, ये सॉरी ओवल शेप का ही बनाते हैं, कॉमन शेप है ये इसका। सबसे पहले तो सेल मेम्ब्रेन से ये सराउंडेड है जो इसको एक डिफिनिट शेप देता है। उसके बाद इसके अंदर सेमी लिक्विड जेली लाइक सब्सटेंस होते हैं जो इसका बेसिक सब्सटेंस है, बेसिक पदार्थ है, जिसे हम लोग साइटोप्लाज्म के नाम से जानते हैं और इसी में सारे सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं। इसके बीच में एक न्यूक्लियस होता है और ये न्यूक्लियस कंप्लीट होता है चूंकि यूकैरियोटिक सेल है और एनिमल सेल है। न्यूक्लियस में ये न्यूक्लियस है, इसके ऊपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी होते हैं, इसमें न्यूक्लियोप्लाज्म भी होते हैं, क्रोमैटिन भी होते हैं, न्यूक्लियोलस भी होते हैं। सारा स्ट्रक्चर मैं नहीं लिखी हूँ। ये न्यूक्लियस हो गया आपका। अब साइटोप्लाज्म में कौन कौन सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट हैं देख लीजिए। माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस रेस्पिरेशन के लिए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसलिए कि राइबोसोम अटैच्ड होते हैं, स्मूथ पे राइबोसोम एब्सेंट होते हैं, राइबोसोम फ्रीली फ्लोटिंग भी होते हैं। ये साइटोप्लाज्म में देखिए अलग से फ्री भी राइबोसोम यहाँ पे उपस्थित हैं। इसके बाद स्ट्रक्चर हो गया आपका गोल्गी बॉडी या गोल्गी कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं इसको। पेरोक्सिसोम, लाइसोसोम, वैक्यूल्स हो गए, सेंट्रोसोम, ये सेल डिवीजन के टाइम में स्पिंडल फॉर्मेशन करता है जिससे कि क्रोमोसोम चिपक जाते हैं और वहीं से बट करके डिवाइड होते हैं। साइटोस्केलेटन ये फाइबर लाइक स्ट्रक्चर्स है, इसमें ये भी कई प्रकार के होते हैं जो कि साइटोप्लाज्म का शेप डिफाइन करता है। ये हो गया आपका एनिमल सेल का एक टिपिकल स्ट्रक्चर। अब एक टर्म मैं और आपको बताना चाहूंगी, एक टर्म है प्रोटोप्लाज्म। हम लोग सेल को डिफाइन करते हैं तो हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं कि स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग प्रोटोप्लाज्म, या स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, या स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो प्रोटोप्लाज्म हम लोग को नहीं मिला सेल में। सेल में प्रोटोप्लाज्म है, कहाँ है जरा सा इसको हम लोग देख लेते हैं। ये तो आपका न्यूक्लियस हो गया, चलिए ठीक है। सेल मेम्ब्रेन के अंदर एक्सक्लूडिंग सेल मेम्ब्रेन को छोड़ करके इसके अंदर जितने भी स्ट्रक्चर हैं सब एक साथ प्रोटोप्लाज्म है। यानी साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस इज इक्वल टू प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म किसे कहते हैं? प्रोटोप्लाज्म में क्या हो जाएगा, पूरा साइटोप्लाज्म जिसमें कि सेल ऑर्गेनेल्स हैं, साइटोप्लाज्म, बोर्ड ही छोटा पड़ गया, प्लस न्यूक्लियस। यानी सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन को अगर छोड़ दें तो पूरा स्ट्रक्चर को हम एक साथ प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। इसको भी माइंड में रखिएगा, प्रोटोप्लाज्म कहीं अलग नहीं है। ये मेरे हाथ हैं, ये मेरे नाक हैं, ये मेरे मुंह हैं, मैं कहाँ हूँ? मैं पूरा मिला करके हूँ, इंडिविजुअल। तो ये प्रोटोप्लाज्म एक्सक्लूडिंग
सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसको छोड़ के बाकी सारे प्रोटोप्लाज्म है, या प्रोटोप्लाज्म मतलब साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस। ये हो गया आपका एनिमल सेल का स्ट्रक्चर। आज मैं यहीं पे छोड़ रही। नेक्स्ट क्लास में प्लांट सेल का स्ट्रक्चर थोड़ा सा देख लूंगी, क्योंकि सारे तो करीब करीब सेम ही होंगे। सेल वाल उसमें मिलेंगे, प्लास्टिड उसमें मिलेंगे, लाइसोसोम एब्सेंट रहेंगे उसमें, वैक्यूल्स बड़े बड़े मिलेंगे। यही 4-5 डिफरेंसेस हैं, और उसके बाद दोनों का डिफरेंस भी मैं लिखवा दूंगी। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स। अलग अलग सेल मेम्ब्रेन, सेंट्रोसोम, लाइसोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, सबका अलग अलग डिटेल स्टडी हम लोग करेंगे। बस आज इतना ही। थैंक्स।